सहरी में और इफ्तार में तेल मसाले से बचें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम वेट लॉस कर सकते हैं। कैंसर सेल्स जो कि पनपते हैं हमारे बॉडी में अनजाने में भी, उसको भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। के हिसाब से कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते। लोग में काफ़ी ज़हन में सवाल होती है कि इफ्तार के वक़्त हम क्या इफ्तार करें? शहरी के वक़्त क्या शहरी करें ताकि हम अच्छे से रह पाएँ, प्यास ना लगे, तो क्या हो? शहरी के टाइम ही पूरे दिन भर का खाना खा लीजिएगा, फिर तो वो जो रोज़ा का पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए वो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। और इफ्तार में ऐसी चीज़ें लें जो कि हमारे बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाले, तेल मसाले की चीज़ अवॉइड करें, फ्रूट्स लें, अपने आप को हाइड्रेट हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वीकनेस आ सकती है, यानी कमज़ोरी आ सकती है, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप हेल्दी हैं, अगर आप रोज़े रखने के काबिल हैं, तो बिल्कुल ही भी आपको रोज़ा रखना चाहिए। इससे कोई बदन में कमज़ोरी नहीं छोटे-छोटे आती है। बच्चे होते हैं, वो क्या लेडी रोज़ा रख सकती है? बिल्कुल रख चाय सकती है। पीते हैं और उसके बाद से कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा बॉडी पे? देखिए, कोल्ड ड्रिंक रमज़ान हो या ना हो, कोल्ड ड्रिंक किसी भी हालत में किसी भी एज ग्रुप के लिए रिकमेंडेड रमज़ान नहीं में तो होनी तमाम चाहिए। लोग नमाज़ और तरावी पढ़ते हैं, लेकिन आम दिनों में जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक़्त की, तो उनको क्या इससे फ़ायदा हो सकता है फिज़िकली? और जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, इसी बीच तमाम मुसलमान लोग रोज़ा रखते हैं और इस रोज़े रखने के क्या फ़ज़ीलत होते हैं, क्या सवाब होता है, तमाम आप लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं इसके वैज्ञानिक फ़ायदे क्या है, यानी आपके स्वास्थ्य पे इससे क्या फ़ायदा पड़ता है। इसी बीच इसी तमाम टॉपिक पे बातचीत करेंगे हमारे साथ समीर सनराइज़ हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल सर। तमाम इसी टॉपिक पे सर से बात होगी। सर पहले बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आपके सारे ऑडियंस को बहुत-बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। डॉक्टर साहब जैसे कि तमाम लोग रोज़ा रखते हैं, तो इस रोज़े रखने के लिए रोज़े रखने से क्या फ़ायदे होते हैं? स्वास्थ्य पे क्या पड़ता है प्रभाव? देखिए, इसकी जो दीनी फ़ज़ीलत है वो हर किसी को पता है और लोग जो दीनी प्रचारक लोग हैं वो बताते रहते हैं। हेल्थ वाइज़ इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो कि डॉक्टर बताते रहते हैं। ये एक वर्ड है एक रिसेंट रिसर्च में इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं इस चीज़ पे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि कुछ दिन के कुछ घंटे खाना और कुछ घंटे भूखे रखना। तो उसमें जिस तरह का फास्टिंग एडवाइस किया जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, एग्ज़ैक्टली वैसा ही हमारे रमज़ान में रोज़े के टाइम में होता है। तो इस इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। बहुत ही सारे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं हमारे बॉडी के पूरे 1 साल में वो डिटॉक्स होते हैं। और कैंसर सेल्स जो कि पनपते हैं हमारे बॉडी में अनजाने में भी, उसको भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो कैंसर का कहीं न कहीं हमको बिना जाने ही प्रिवेंशन हो सकता है। दूसरी बात है कि अगर हम रोज़े को ध्यानपूर्वक रखें और सेलेक्टेड डाइट लें, सहरी में और इफ्तार में तेल मसाले से बचें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हम वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे कि लोगों में काफ़ी भ्रम होती है कि अगर हम रोज़ा रखते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर वीकनेस आ सकती है, यानी कमज़ोरी आ सकती है, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप बीमार हैं तो वैसे ही दीन में आपको एग्ज़ेम्प्टेड हैं, आपकी अगर आप बीमार हैं, रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो आप बिल्कुल ना रखें। बाद में जब आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आप तंदुरुस्त हो जाएँ, तो उस रोज़े को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप बीमार नहीं हैं, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप रोज़े रखने के काबिल हैं, तो बिल्कुल ही भी आपको रोज़ा रखना चाहिए। इससे कोई बदन में कमज़ोरी नहीं आती है। हमारे माशरे में 8-8 साल, 6-6 साल के बच्चे रखते हैं और 80-80 साल के जो ज़ईफ़ लोग हैं वो भी रखते हैं। तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आप तंदुरुस्त हैं, तो आप बिल्कुल ही रोज़ा रखें और उसके दीनी फ़ायदे के साथ-साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ में पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब कौन-कौन से लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते? जैसे कि हदीस के हिसाब से तो बताया गया है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से बताया जाए कि मेडिकल के हिसाब से कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं?
ऐसे लोग जो कि रिसेंटली किसी क्रिटिकल बीमारी से ग्रस्त थे, अभी रिसेंटली ही उससे बाहर निकले हैं, जिसकी लंबी दवाएँ चल रही हैं और जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, जिसके लिए उनको रेगुलर सुई, पानी चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे लोग हैं जो कि उसको रोज़ा नहीं रखना है। प्लस एक चीज़ और है कि अगर जो लेडीज़ है, प्रेग्नेंट है, तो उसमें भी वो खुद के ऊपर है कि अगर वो बर्दाश्त कर पा रही है और अगर उसके बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं हो रही है रोज़े रखने से, तो वो भी रोज़ा रख सकती है। अगर ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है प्रेग्नेंट लेडी को या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, तो वो रोज़ा एग्ज़ेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, जिनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या लेडी रोज़ा रख सकती है? बिल्कुल रख सकती है, अगर अगर जो दूध है उसका पूरा बन रहा है, रोज़ा रखने के बाद भी अगर दूध उसका एम्पल अमाउंट में बन रहा है जो कि बच्चे की भूख बच्चे की प्यास बुझ जा रही है, तो बिल्कुल वो रोज़ा रख सकती है। और अगर रोज़ा रखने से उसके बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, दूध उतना नहीं बन रहा है कि वो रोज़ा रख सके, तो बेशक उसको अलाउड है, शरिया में उसको अलाउड है कि वो रोज़ा एग्ज़ेम्प्ट करे और बाद में उसको पूरा कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाए तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि रोज़ा रखने से जो पेट की जो बीमारियाँ होती है, इससे बचा जा सकता है। तो कौन-कौन सी बीमारी है सर कि वो नहीं हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान ओवर ईटिंग से ग्रस्त है। हम जितने हिंदुस्तान में जितने लोग कुपोषित स्थिति से नहीं बीमार पड़ते हैं, वो ओवर ईटिंग से मतलब ज़्यादा खाना से परेशान हैं। जैसे कि डायबिटीज़, वो हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल और ओवर ईटिंग एक बहुत बड़ा कारण है शुगर का, डायबिटीज़ का। तो अगर हम लिमिटेड खाते हैं, अपना अपने रूटीन को रेगुलर फ़ॉलो करते हैं, जैसे कि रोज़ा में रमज़ान में रोज़े के साथ-साथ हम रेगुलरली 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तो हम फ़ास्टिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी हो रही है। तो इसलिए बहुत सारी बीमारियों से हम बच पाते हैं अगर हम सीरियसली और ईमानदारी से रमज़ान का महीना रोज़ा रखें और नमाज़ पढ़ें तो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि ये बताएँ कि रोज़ा रखने के फ़ायदे आपने बता दिए। इसी सिलसिले में बातें हो रही है, तो ये भी बात हो जाए, अभी आपने नमाज़ का ज़िक्र किया। तो आए दिन रमज़ान में तो तमाम लोग नमाज़ और तरावी पढ़ते हैं। लेकिन आम दिनों में जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक़्त की, तो उनको क्या इससे फ़ायदा हो सकता है फ़िज़िकली? देखिए नमाज़ हम फ़िज़िकली नमाज़ के फ़ायदे बहुत बात करते हैं। मेरे हिसाब से नमाज़ का जो फ़िज़िकल फ़ायदा है, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हमारे माइंडसेट को रूटीन में लाना है। जी। हाँ, अगर हम नमाज़ को भूल जाएँ, तो हमारे लाइफ में कोई रूटीन नहीं होता है। हम कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब अपना काम करना है, कोई रूटीन सारे रूटीन बिल्कुल गड़बड़ हो जाते हैं। तो अगर और अल्लाह ने भी नमाज़ जी। की टाइमिंग जो है एग्ज़ैक्टली ऐसी रखी है कि आपको किस 2 नमाज़ के बीच में क्या करना है, किस 2 नमाज़ के बीच में क्या करना है। जैसे कि सुबह फ़जर से लेके ज़ोहर तक हमको अपने दिनचर्या का काम करना है। ज़ोहर से लेके असर तक हमको घर लौटने की तैयारी करनी है। असर के बाद घर लौट के फिर मगरिब के बाद हम अपने दिनचर्या को बंद करते हैं। इशा की नमाज़ से पहले खाना खा के हम इशा के बाद अपनी दिनचर्या को ख़त्म करते हुए सो सकते हैं। तो अगर हम ये रूटीन फ़ॉलो करते हैं जो कि हमारे नबियों ने बताया है, तो हमारी बहुत सारी जो सोशल एलिमेंट्स हैं, जो है वो बुरे सोशल एलिमेंट्स हैं वो हमारे रूटीन से दूर हो सकते हैं। तो जी। फिज़िकल एक्टिविटीज़, फिज़िकल फ़ायदा के अलावा भी हमारे नमाज़ से हमारे दिन में हमारे रूटीन में डेली रूटीन में एक रूटीन आता है, डिसिप्लिन आता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बातें चल रही है, तो ये थोड़ा-सा बताया जाए। जैसे कि लोग में काफ़ी ज़हन में सवाल होती है कि इफ्तार के वक़्त हम क्या इफ्तार करें? शहरी के वक़्त क्या शहरी करें ताकि हम अच्छे से रह पाएँ, प्यास ना लगे, तो क्या हो?
क्या करेंगे? नहीं, ये मकसद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि प्यास ना लगे और भूख ना लगे। अगर ये हमारा मकसद है रोज़ा रखने का, सहरी करने का, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सहरी के टाइम ही पूरे दिन भर का खाना खा लीजिएगा, फिर तो वो जो रोज़ा का पॉज़िटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। आप उतना ही लें जितना कि एक एक वक़्त में आपको लेना चाहिए, बिल्कुल हल्के अमाउंट में लें, ताकि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहे सहरी का या इफ्तार का। और इफ्तार में ऐसी चीज़ें लें जो कि हमारे बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाले, तेल मसाले की चीज़ अवॉइड करें, फ्रूट्स लें, अपने आप को हाइड्रेट करें। हाइड्रेशन बहुत जी। ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब पीने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पीने वाली चीज़ अभी बात करी तो एक चीज़ ज़हन में आया। तमाम लोग जब जैसे इफ्तार का वक़्त होता है और आप लोग भी ज़हन में यही यही कहते हैं इफ्तार का जैसे ही अज़ान होता है, हुज़ूर से लोग रोज़ा इफ्तार करते हैं, रोज़ा खोलते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं इतना ना पानी पी लेते हैं यानी पूरे दिन भर का पानी समझे तो उसी वक़्त पी लेते हैं। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है बॉडी पे? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो आप फिर कुछ खा नहीं पाएँगे। अभी अगर आप 16-17 घंटे का जी। फ़ास्ट हुआ है आपका, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज़ भी जाना ज़रूरी है और कार्बोहाइड्रेट भी जाना ज़रूरी है। तो आप दोनों को बैलेंस अमाउंट में लें, पीने वाली चीज़ और खाने वाली चीज़ को एक बैलेंस अमाउंट में लें। ना कि जी। सिर्फ़ पानी, ना कि सिर्फ़ खाने वाली चीज़ लें, दोनों को बैलेंस रख के लें। इफ्तार के बाद काफ़ी देखा जाए तो नौजवानों में जैसे इफ्तार करते हैं उसके बाद से टपरी पे जाते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद से कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं। तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा बॉडी पे? देखिए, कोल्ड ड्रिंक रमज़ान हो या ना हो, कोल्ड ड्रिंक किसी भी हालत में किसी भी एज ग्रुप के लिए रिकमेंडेड नहीं होनी चाहिए। वो कार्बोनेटेड ड्रिंक है और प्रिज़र्वेटिव्स ऐड होते हैं। जितना आपको दिखता है उससे कई गुना ज़्यादा उसमें शुगर होता है। तो कोल्ड ड्रिंक किसी भी एज के लिए, किसी भी महीने में, ना कि सिर्फ़ रमज़ान में, किसी भी महीने में बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होना चाहिए। और चाय की बात कर लें, चाय भी अक्सर लोग पीते हैं। इसका क्या हो सकता है? रोज़े के बाद से इफ्तार के बाद लोग चाय पीने चले जाते हैं। इसका जी, भी जी। कोई इफ़ेक्ट हाँ, हाँ। ये चाय जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। उससे फिर एसिडिटी होती है और खाली पेट तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अगर तुम खाना खाने के बाद अगर एक चाय ले सकते हैं, जी। मगर बहुत ज़्यादा खाली पेट अवॉइड करना चाहिए। देखिए तमाम जो भी सवाल थे हमने रखा है, अगर आपके ज़हन में भी कोई सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।